देखो, सबसे पहले आज हम ये जाने कि जो सेंटेंसेस हैं वो किससे किससे रिलेट कर सकता है। सेंटेंस किससे किससे रिलेट कर सकता है। देखिए, सेंटेंस रिलेट करेगा आपका किससे, टेंसेस से। अगला रिलेट करेगा किससे, मॉडल ऑक्सिलरीज से। और आगे आपका रिलेट करेगा किससे, स्पेशियल यूजेस। अब सिर्फ आपको लिखना है, हम आपको बता ही दे रहे हैं। देखो, सेंटेंस में कितने टेंस होते हैं टोटल बताइए, कितने टेंस होते हैं, या टाइम पीरियड कितने प्रकार का है। टाइम पीरियड, समय, समय कितने टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का। जो अभी समय चल रहा है ये कौन सा है, ये प्रेजेंट है। और जो हम लोग भविष्य की प्लानिंग करते हैं कि हम ऐसा काम कल करेंगे, परसों करेंगे, ये हमारा क्या है, फ्यूचर। और जो कल बीत चुका है वो हमारा, यानी कोई भी बात जो मेरे मुख से निकली है वो तुरंत इसमें चली जाती है, पास्ट में। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट, लेकिन यही चीज उठ करके तुरंत इसमें चली जाएगी, तो हमको एक बात ध्यान रखनी है कि टाइम पीरियड कितने टाइप का है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे पहले आप लोग पता क्या करते हो, आप 12 के 12 जो टेंसेस हैं उनकी आप हेल्पिंग वर्ब रखते हो, उनकी आप मेन वर्ब रखते हो, यही तो करते हो ना। ये काम नहीं करना। सबसे पहले ये जान लो कि बात ये अभी की है या बात ये कल होने वाली है या कल हो चुकी है। पहले ये क्लियर होना चाहिए। इसके लिए बहुत आसान फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपको कहीं है दिख जाए, क्या दिख जाए, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है, प्रेजेंट। अगर आपको कहीं पे था दिख जाता है तो ये लाइन में जा रहा है ना। तो अगर आपको कहीं पर, ठीक है, था दिख जाए तो पास्ट, अगर कहीं होगा दिख जाए, गा दिख जाए तो ये फ्यूचर है। अभी हमको ये टेंशन नहीं लेना है कि ये इंडेफिनिट है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंशन नहीं लेना। पहले ये तो पता हो कि जो बात अभी बोली गई वो किस टेंस में लाई करती है। ठीक है, तो चलिए जरा मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आप पहचानिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से एक जरूरी बात या जरूरी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपसे एक जरूरी टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। प्रेजेंट का क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, पहले तो प्रेजेंट पहचान ले, फिर ये जान ले कि ये क्या है। अगला तुम्हारा है, मैं कल तुम्हें एक और नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं कल तुम्हें एक और नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्या होगा, नहीं। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, पहले ये बताओ टेंस कौन सा है, फ्यूचर है। पढ़ाऊंगा, तुम्हारा पास्ट और गड़बड़ हो रहा है। ठीक है ना, पढ़ाऊंगा, मैं कल तुम्हें इस समय एक नया पाठ पढ़ाऊंगा या नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये है फ्यूचर का इंडेफिनिट। क्या तुमने अपना टेस्ट कल सही तरीके से किया था, किसकी बात है ये, पास्ट की बात। ठीक है, तो अब एक बात और ध्यान देंगे, जितनी हमारी हैबिट्स हैं, अच्छा एक टेंस के पास कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कौन कौन से पार्ट होते हैं वो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, बिल्कुल सही, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इनके बारे में समझेंगे। इंडेफिनिट होता क्या है, इंडेफिनिट आपकी हैबिट को शो करता है। इंडेफिनिट क्या शो करता है, हाँ, तो लिख लेंगे इंडेफिनिट शोज हैबिट्स, इंडेफिनिट शोज हैबिट्स। अब मैं तीनों इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस बोलने जा रहा हूँ। जैसे पहला सेंटेंस हो सकता है, मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, है ना, वह अपने सारे काम समय पर करता है। तुमने उसे अपनी पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, ये पास्ट का इंडेफिनिट है। इसी प्रकार कल मैं आपसे मिलने सुबह 7 बजे आऊँगा। तो ये जितने भी हैं ये क्या है, इंडेफिनिट है। अब आपको इनकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, अब पता होनी चाहिए।
पहले तो आप ये पहचानो टेंस कौन सा है, फिर टेंस का पार्ट कौन सा है, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ठीक है ना। तो अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, तो स्टार्टिंग से हम लेकर के चलते हैं, कहाँ से, प्रेजेंट से। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या, जिनको याद है लिखने की कोई जरूरत नहीं, ज़्यादा लिखो नहीं, डू डज, बोलिए, और जिनको नहीं पता वो लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज। डू किसके साथ आता है, डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ। तो डू के आगे ब्रैकेट में पी बना लीजिए, डू के आगे ब्रैकेट में पी बना लीजिए और डज के आगे ब्रैकेट में एस बना लीजिए। बन गया, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान रखेंगे, इंडेफिनिट की क्वालिटी और है, सिर्फ फ्यूचर को छोड़ दीजिए। आप पास्ट में रहें और प्रेजेंट में अगर आप हैं तो एक क्वालिटी इंडेफिनिट की और है, कौन सी, जब तक नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं आता, बोलिए, जब तक नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं आता तब तक आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट में, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में तब तक मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यस, नहीं, केवल परफेक्ट में यस या यस फॉर्म। तभी मैं कहता हूँ फंडामेंटल सिस्टम को क्लियर करके चलो। आप लोग अपने दिमाग में पता क्या रखो, हौच पौच खिचड़ी पहले बना के रखो। हमने कहा था क्या कि ऑल द परफेक्ट्स, एक दिन मैंने बोला था सभी पैसिव वॉइस और सभी परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती, एकदम रट लो, और कहीं थर्ड फॉर्म है ही नहीं। इन ऑल द पैसिव वॉइस एंड आल्सो ऑल द परफेक्ट्स फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बस खत्म, ठीक है ना। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में और परफेक्ट में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे वर्ब की फॉर्म होती कितनी है, 5 होती है। कौन कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म एंड यस या ईएस फॉर्म। यस या ईएस फॉर्म किस में आता है, सिर्फ प्रेजेंट के इंडेफिनिट। आईएनजी किस में आता है, अब देखो पढ़ने के तरीके से मुझे बताना, जो मैंने आपको तरीके बताए कि ग्रुप बनाओ पहले, तभी तुम्हारा टॉपिक जो है ना वो हौच पौच बना रहता है दिमाग में। कॉन्टिन्यूअस में, केवल कॉन्टिन्यूअस में नहीं, आपको कहना चाहिए ऑल टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस में, ऑल टाइप ऑफ कॉन्टिन्यूअस में। आपने तो केवल कॉन्टिन्यूअस की बात की है, और मैं कहूँगा फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, वीआईएनजी आती है। तो आपके कितने हो गए, 3 तो कॉन्टिन्यूअस खत्म और 3 ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें क्या आएगा, आईएनजी। और टोटल आपके पास 12 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 12 पार्ट। एक सेक्शन में कितने पार्ट, 4 पार्ट। कौन कौन सा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस। आपको पता हो गया सभी परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है थर्ड फॉर्म, सभी परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, और सभी कॉन्टिन्यूअस में, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो और चाहे केवल कॉन्टिन्यूअस हो, कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। तो 3 3 6, 6 3 9, 9 का काम हो गया खत्म, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अब देखो, अब आ जाओ प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, बोलिए, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है इज, एम। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ दी, ठीक है, क्योंकि जहां पे कॉन्टिन्यूअस वहां क्या लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप परफेक्ट में, इसमें प्रेजेंट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट के परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव, क्या होगी, हैज। हैज के आगे ब्रैकेट में लिखिए सिंगुलर, हैव के आगे लिखिए प्लूरल। हैज के आगे सिंगुलर और हैव के आगे लिखेंगे प्लूरल। सारी बातें क्लियर हो रही है ना। यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, परफेक्ट है तो जल्दी बोला करो, तो शार्प माइंड रहो। अगर हम जोश में पढ़ा रहे तो तुम्हारा भी जोश दिखना चाहिए। हाँ बताइए, अगर नहीं दिख रहा है तो बताइए, भी जगा देता हूँ तुरंत। अभी हम लोग 50% टॉपिक नहीं कर पाए, ठीक है। तो बताइए जरा, सभी परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेकार आदमी,
सभी परफेक्ट में और सभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। चलिए अब अगला कौन सा रहेगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज बीन, हैव बीन। लिखिए फटाफट, हैज बीन, हैव बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी। अब हम लोग किस टेंस में जा रहे हैं? जल्दी बोलो। प्रेजेंट खत्म, प्रेजेंट तो खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट बता दिया, कॉन्टिन्यूअस बताया, परफेक्ट बताया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों जाएंगे? मैं कह तो रहा हूँ प्रेजेंट का इंडेफिनिट बता दिया, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस बता दिया, परफेक्ट बता दिया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बता दिया, बचा क्या? अब पास्ट में जाएंगे ना यार। किस में जाएंगे? पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या स्टोरी मैंने अभी आपको बताई थी कि जब तक नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव नहीं होगा तब तक आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। बोला ना मैंने, जब तक नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव नहीं होगा तब तक आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म ऑफ द। जैसे गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। ठीक है, जब भी कोई उत्तर दिया करो थोड़ा सोच के दिया करो, नशे में नहीं है। अभी सामने भी पहले नशे में हो गए, नशे में नहीं, थोड़ा विचार करके उत्तर दिया करो। आगे नेक्स्ट है पास्ट का कंटीन्यूअस। पास्ट का कंटीन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डेट तो खत्म हो गई ना। सुकून से पहले यही रहो क्लास में। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्लास में रहो, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। प्रेशर तो हमारे ऊपर है, वीडियो में बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज एंड वर। क्या होगी? वॉज एंड वर। वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। वॉज बोला करो सिंगुलर के साथ, है ना, और वर प्लूरल के साथ। फिर से बोलो, वॉज सिंगुलर के साथ और वर प्लूरल के साथ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? जहां कॉन्टिन्यूअस वहां आईएनजी। चलिए यहाँ पे क्या होगी? आईएनजी फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट अब किस में जाएंगे बताओ? हाँ, पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल सही। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड। क्या होगी? हैड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? परफेक्ट में कौन सी लगती है? सभी परफेक्ट और सभी पैसिव वॉइस में। बार बार बोला करो, याद हो जाएगा। सभी परफेक्ट, ये फैन बंद कर दो। सभी परफेक्ट और सभी पैसिव वॉइस में, देखो कितना शांत हो गया ना वो। सभी परफेक्ट और सभी पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। ठीक है, अब आ जाओ क्या? पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? फटाफट बोलो। हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? जहां कंटिन्यूअस वहां आईएनजी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किस टेंस में? जल्दी बोलो। फ्यूचर में। फ्यूचर के इंडेफिनिट में। फ्यूचर के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल, शैल, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट विल, शैल, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आ जाओ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी, शैल बी। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? विल हैव, शैल हैव। क्या होगा? विल हैव, शैल हैव। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल हैव बीन, शैल हैव। कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म।
ठीक है। अब देखिए एक चीज और समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया इंडेफिनिट शो करता है हैबिट्स। क्या शो करता है? उठना, खाना, रोना, गाना, ये सब किसमें आता है? इंडेफिनिट में। ठीक है। अगर काम कहीं पर गोइंग ऑन है, गोइंग ऑन का मतलब क्या होता है? चल रहा है, और टाइम ना दिया हो, काम चल रहा है लेकिन टाइम ना दिया हो, तो समझ जाना वो ओनली एंड ओनली कॉन्टिन्यूअस है। वो केवल क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। नेक्स्ट अगला आपका है, अगर मान लेते हैं कि कहीं पर काम चल रहा है और काम का कुछ पार्ट खत्म हो चुका है और आगे भी काम चल रहा है। जैसे आपने कह दिया कि सर मैं 2 घंटे से एक ही काम कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से एक ही काम कर रहा हूं, तो 2 घंटे तो पास हो चुके हैं ना, और अभी भी आप वही काम कर रहे हैं, यानी कुछ पार्ट परफेक्ट हो चुका है, डन हो चुका है, और आगे भी काम चल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? तो इसको क्या बोलेंगे? ध्यान से समझो, देखो अन्यथा मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं बैठ जाऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं बिल्कुल, समझ लो। अगर सीखना है तो मन से सीखो, दोबारा मत सीखना पड़े। बार बार यही कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि काम को रिलेट करिए। अगर आपको लगता है काम चल रहा है, टाइम नहीं दिया गया है, तो केवल कॉन्टिन्यूअस है। और अगर काम का कुछ हिस्सा खत्म हो चुका है और आगे भी काम चल रहा है, तो इसका मतलब वहां पे टाइम गिवन होगा। क्या गिवन होगा? टाइम गिवन होगा। तो जहां पे टाइम गिवन होगा वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब अगर था है तो पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर होगा है तो फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर है दिया गया है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना? अब ये परफेक्ट कौन सी भला है? तो परफेक्ट है जब कोई भी काम डन हो जाए। जब कोई भी काम क्या हो जाए? डन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। जैसे आपने कहा कि सर मैं अपना खाना खा चुका हूं, मैं अपना खाना खा चुका हूं, या मैंने अपना खाना खा लिया है। तो अगर मैंने अपना खाना खा लिया है तो काम डन हो गया ना। अगर डन हो गया तो क्या होगा? परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? परफेक्ट और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सभी कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बात समझ में आ रही है ना? अब मैं सेंटेंस बोलूंगा तो आप पहचान पाएंगे, कोशिश करेंगे ना पहचानने की। ठीक है। कल मैं एक जरूरी काम से लखनऊ गया। कल मैं एक जरूरी काम से लखनऊ गया। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। अब आपने जो परफेक्ट की बात कही ना, तो इस पे आप इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करिए। भाई देखिए, डाउट तो तभी क्लियर होगा ना जो अभी आपने बोला है, रिफ्लेक्ट किया है, तो इसको आप पुनः पूछिए। अगर यही परफेक्ट में बदला जाए तो कैसे बदला जाएगा? कल मैं इस समय लखनऊ पहुंच चुका था। कल मैं इस समय लखनऊ पहुंच चुका था। तो ये बात हो गई परफेक्ट की। किसकी बात हो गई? यानी खाया, पिया, लिया, दिया, ये जो चीजें आती हैं, या जो सेंस आता है केवल जिसके साथ था भी नहीं लगा है भी नहीं लगा है, उसको हम लोग मोस्ट ऑफ पास्ट के इंडेफिनिट में रखते। ठीक है। अब है, कल इस समय मेरा टेस्ट चल रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। मेरा भाई सुबह से मैदान में खेल रहा था। मेरा भाई सुबह से मैदान में खेल रहा था। हाँ जी, अभी देखिए आप बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। सुबह से मैदान में खेल रहा था। था से तो पास्ट होगा, और कब से खेल रहा है? सुबह से। क्या दिया गया इसमें? टाइम। टाइम दिया गया है, तो मैंने कहा था टाइम होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें होता है? ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। और आपको पता होना चाहिए टाइम भी 2 प्रकार का है, डेफिनिट टाइम और इनडेफिनिट। 2 घंटे कैसा टाइम है? डेफिनिट या इनडेफिनिट? इनडेफिनिट। सुबह शाम, सुबह शाम कैसा टाइम होता है? हाँ जी,
सुबह शाम डेफिनेट टाइम है। डेफिनेट टाइम के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? सिंस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सिंस। इंडेफिनिट के लिए फॉर। चलिए 4 दिनों को आप डेफिनेट में कन्वर्ट करिए। 4 दिन तो इंडेफिनिट होता है ना, 4 दिनों को डेफिनेट में कन्वर्ट करिए। जल्दी बताइए, आपका समय खत्म हो गया। 4 दिनों को अगर हमें डेफिनेट में कन्वर्ट करना है तो आज दिन कौन सा है? आज तो मंडे है ना, दिन भी नहीं पता है, गधे हो क्या? 4 दिन की अगर मैं बात करूं तो आप ये कहेंगे कि सर मैं शुक्रवार से एक ही काम कर रहा था, मैं शुक्रवार से एक ही काम, मतलब इस तरीके से हम दिन का नाम देंगे तो हमारा डेफिनेट हो जाएगा। 1 सप्ताह 2 सप्ताह कुछ नहीं होता, 1 महीना 2 महीना 4 साल 5 साल ये कुछ नहीं होता। आपको अगर साल बताना है ना तो वो सन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? अगर आपको महीने की कोई तारीख आप दे रहे हैं तो वो क्या होता है? वो एक परफेक्ट डेट होती है जो कि डेफिनेट टाइम में काउंट किया जाता है। ठीक है ना? अगला है सेंटेंस, मैंने अपना भोजन कर लिया है। मैंने अपना भोजन कर लिया है या कर चुका हूं। कर चुका हूं, कर लिया है, काम जो है वो डन हो चुका है। जहां पर कोई वर्क डन हो जाता है, जहां पर कोई वर्क क्या हो जाता है? डन हो जाता है, वहां पर होता क्या है बच्चों? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब द वर्क इज बीइंग डन, काम जो है खत्म हो चुका है। ठीक है? और जहां पर ये लगे कि काम डन भी हो चुका है, परफेक्ट, और आगे भी चल रहा है, तो यहां पर तो ये डन हो गया प्लस काम आगे भी चल रहा है, काम आगे भी गोइंग ऑन। ठीक है ना? चलिए हम बात कर लेते हैं इसके बाद और किस किस प्रकार से। अब देखिए ये आपके पास 12 टेंसेस के पार्ट हो गए और इन टेंसेस में आप 12 सेंटेंस बना के लाइएगा। कितने? 12 सेंटेंस एक एक यूज करिएगा। ठीक है ना? एक कॉन्टिन्यूअस का, एक इंडेफिनिट का, एक परफेक्ट का, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। मैंने दूसरा टाइप आपको बताया था कौन सा? मॉडल ऑक्सिलरीज। देखिए मैं आपको बता दूं, इसका आप सबसे ज्यादा प्रयोग पता किसमें करते हैं? स्पीकिंग में करते हैं। और स्पीकिंग में जो इंग्लिश हम लोग बोलते हैं वो शॉर्ट में होती है। किसमें होती है? शॉर्ट। आपने देखा होगा इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो आपको लगता है कि इंग्लिश बोल करके, इंग्लिश झाड़ करके निकल गए, तुम कुछ नहीं कर पाए, सुन लिया, समझ में भी नहीं आया। तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि उनकी ग्रामेटिकल इंग्लिश बहुत सही हो, क्योंकि आप तक मुझे अपनी बात पहुंचाने के लिए एक माध्यम है जिसको हम कहते हैं क्या? अब जो आप समझना चाहते हैं, अगर हम वो समझाना चाहते हैं तो हमारी आपकी बात बन जाएगी, और अगर आप जो समझना चाहते हैं उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो भाषा आप नहीं जानते हैं, तो आप तक अपनी फीलिंग हम पहुंचा, फिर वो तो वही हो जाएगा ना गूंगे वाला हाल। ठीक है ना? ऐसे करके इशारा करके बताना पड़ेगा कुछ, बात समझे ना? तो ये जो लैंग्वेज है इसका जब स्पीकिंग में हम लोग प्रयोग करते हैं तो आपके पास एक लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश। तो जो भी भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं, क्या हिंदी आप सही बोलते हैं? एकदम 100% सही बोलते हैं? बहुत चीजें गलत बोलते हैं। खाना वाना ले आइए, है ना, पार्टी सार्टी करते हैं, क्या है पार्टी तो ठीक, सार्टी क्या है? तो बहुत सारी बातें हम लोग क्या बोलते हैं? गलत। लेकिन हिंदी जो समझ रहा है और जो बोल रहा है, जब दोनों समझ रहे हैं ना हिंदी, तो वो बात उस तक, बाकी तो इशारे की भी भाषा है ना। पापा को देखा तुम, चलो हमारे दोस्त से ऐसे बोलते हो ना, तो ये कंडीशन है। देखिए यहाँ पर आपका ये दो भाषा दी है, तो स्पोकन में इनका यूज ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की केवल कौन सी फॉर्म आती है? मैं बार बार कहता हूँ कि जो कीवर्ड्स हैं, जो बार बार एक चीज में रिलेट कर, पहले उसको रट डालो। यहाँ पर फिर से अब वर्ब की फॉर्म मत भूलना, कसम खा लो बिल्कुल गले से दूसरी नहीं उतरनी चाहिए। कौन सी? जितनी बार फर्स्ट, कुछ हो जाए फर्स्ट,
बस ध्यान रखना हम किस में ना चले जाएं, टेंस में ना चले जाएं, ठीक है ना, नहीं तो फर्स्ट फॉर्म। अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं? इनके एग्जांपल हो जाएंगे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, या आप लिख लीजिए और टू, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और टू, बिल्कुल सही, वुड हो जाएगा। और क्या होगा? कैन तो हो गया ना। वुड के बाद हो जाएगा नीड, टेयर इट इज, ठीक है ना। यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कैन का मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। कुड का मतलब इसका पास्ट होता है, मैं ऐसा नहीं कर सका, तो हो जाएगा आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन द लास्ट एग्जामिनेशन, मैं पिछले एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं ला सका, ठीक है। आई कुड नॉट मीट यू एट योर होम ऑन टुमारो, मैं कल आपसे आपके घर पे नहीं मिल सका, ठीक है ना। इस तरीके से माइट में ये भी एक दूसरे का पास्ट का मामला है, ठीक है। इसको हम डिटेल में बाद में समझाएंगे, पहले इनके प्रयोग आपके पास किताब है, उस पर मैंने आप चेक करेंगे ना, इनके यूजेस दिए हैं, उस हिसाब से आप करके लाइए, फिर हम डिटेल क्लास में इसको बताएंगे। ये नीड दिया गया है, नीड का मतलब क्या होता है? आवश्यकता। क्या होता है? चलिए स्पेशल यूज में आ जाइए, इसमें क्या होता है? हैज, हैव। लेकिन बेटा ये पास के रखने के सेंस में है, किसमें है? पास के रखने के सेंस में। आप देखते हो जब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास कोई पेन है, यू हैव एनी पेन, तो आप कहते हो यस आई हैव अ पेन, ठीक है ना। हैड, क्या आपके पास कोई पेन था? हाँ, तो हैड लग जाएगा, क्या लगेगा? हैड लगेगा वहां पे, था। इसी प्रकार इज, एम आर प्लस टू, was were प्लस टू, was were प्लस टू, और अगला क्या हो जाएगा? has to, have to, had to, will have to, shall have to, etc. will have to, shall have to, etc. अब देखिए जहां पर आपको इज एम आर मिले बेटा, तो वहां पर कुछ सेंटेंस ऐसा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे वहां पे दिया होगा जाना है, खाना है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जहां पे was were होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? है ना, इस प्रकार के हैज टू, हैव टू, यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? पढ़ता है, मजबूरी से होगी। विल हैव टू, शैल हैव टू, करना पड़ेगा। आपको कल अपने एग्जाम सेंटर समय पर पहुंचना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू रीच टू योर एग्जाम सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, आगे ऑन टुमारो, ठीक है ना। तो आप इसको जो है समझ में आई ये सारी बातें, बस यही 3 पार्ट अगर कस के पढ़ लो ना, तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी इसी से कवर होगा, आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस भी इसी से कवर होने वाला है, ठीक है ना। इससे बाहर से कोई भी सेंटेंस नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इनकी जो एक डीप क्लास है वो हम बाद में आपको पढ़ा लेंगे, ठीक है। हमने आपको हिंट दे दिया है, आप इन पे जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। यहाँ और टू दिया हुआ है, जब आप मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, जैसे अपने देश की सुरक्षा करना, झंडे की सुरक्षा करना, तो वहाँ पे आप जो है और टू लगाते हैं, ठीक है। हम सभी को अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, ठीक है। तो वी ऑल और टू डिफेंस अवर कंट्री, ठीक है ना।
तो इसको हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर इसकी इंडिविजुअल क्लास भी हम बता देंगे।